हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ अ स्प्लिट बाइनरी ट्री। इसमें हमें दे रखा है एक रूट जो बाइनरी ट्री का, और हमें इसको स्प्लिट करना है दो सब ट्री में एक एज रिमूव करके, जिससे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाए और प्रोडक्ट होना चाहिए सम का। ठीक है, तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 है। इन्होंने कहा कि पहले मैं एक ये ट्री को चॉप आउट कर लूँ, ये एक सब ट्री बना और इसका समय आया 11। फिर मैं अगला सब ट्री बनाया इन्होंने 10 का, जो रिमेनिंग सब ट्री था। दोनों का इन्होंने सम निकाला, एक का 10 बना 11 बना और दूसरे का 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया 110। इस तरह से उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है कि पहले उन्होंने सब ट्री को 1 2 3 इसको चॉप आउट किया और अगले वाले में इसको। तो पहले वाले का सम मिला इनको 6, अगले वाले का मिला 15। इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 90। बट इन्होंने तो बहुत ऑप्टिमाइज एकदम सीधा उठा के ब्रांच ये वाला नोड काटना है या ये नोड काटनी है सीधा दे रखा है। लेकिन हमारे इंट्यूशन में तो ये होगा कि हमें तो सारी नोड्स में चेक करना पड़ेगा कि क्या एक जगह से यहाँ से मैं तोड़ना सही रहेगा या तो यहाँ से तोड़ना सही रहेगा, किस जगह से बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है हमें ऐसे कई बार इटरेशन में चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ इसी वाले क्वेश्चन में अगर मैं 6 को ब्रेक करता हूँ तो एक तो मेरा 6 हो गया, इधर मेरा 4 5 6 10 और 15, एक ये बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे मेरा आया 80 जो कि मेरा अभी भी मिनिमम है। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इन्होंने इसमें मैंने 3 और 6 का एक बनाया, यहाँ बना 9 1 2 4 5। यहाँ पे मैंने देखा तो बना 10 12 108। ये भी 110 से छोटा है। इन्होंने तो सीधा ऑप्टिमाइज दे रखा है, हमें तो एक एक करके सारे चेक करने पड़ेंगे। बट इसमें एक दिक्कत है कि मैं एक चीज़ नोटिस करूँ अगर, तो मुझे जितनी बारी मैं कोई एक नोड को ब्रेक करना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे बाकी पार्ट का तो सम निकालना पड़ेगा। अगर मैं अगली बार इसी क्वेश्चन में अगर मैं इस बार इसे मैं यहाँ से ब्रेक करना चाहूँ तो मुझे पूरे इतना फिर से सम निकालना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ तो दिख रही है, मेरे पास एक रिपीटेड टास्क है कि मेरे को बार बार सम निकालना पड़ रहा है। क्वेश्चन में भी सम को एक बार मेंशन कर रखा है कि अपने को सम ऑफ द सब ट्री बात करनी है और इसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो एक चीज़ तो ये कि हमें सम पे थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिकल कुछ लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, और इस जो बार बार मेरे को करना है ये सम, इसको रिपीटेड को मैं थोड़ा सा अवॉइड कर लूँ। अब थोड़ा सा इजी मेथड में देखते हैं कि अगर मेरा ये ट्री एक बहुत छोटा ट्री होता, 2 4 5 ही होता सिर्फ, तो मैं देखता कि अगर मैं 5 से काटूंगा तो एक बनेगा 5, दूसरा मेरा सम बनेगा 6, यहाँ बना 30। सिमिलरली अगर मैं 4 5 से 4 काटता हूँ तो एक मेरा ट्री बना 4 का सब ट्री और एक बना 7 का जो बना 28। इस केस में 30 मेरा ज़्यादा है। तो अगर मैं देखूं तो एक चीज़ मेरे को दिखती है साथ में कि मेरा पूरा ट्री का जो सम था वो था 2 + 4 + 5, ये मेरा हो गया 11। तो जितना भी तुम ब्रेक करोगे सब ट्री को वो हमेशा इसी में ही रहेगा। तो अगर मेरे पास एक बार सम कैलकुलेटेड है पूरा पूरा, तो जब भी मैं उस जगह से एक सब ट्री काट रहा हूँ तो मुझे दूसरा सब ट्री का सम निकालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक का पता है तो मेरे को दूसरा का ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। एक और इंट्यूशन हो गया ये हमारा कि चलो भाई बार बार सम पे बात कर रहे थे, अब हमको सम से निकालना है तो कैसे करेंगे। तो अगर मेरे को एक का पता है तो मैं दूसरे का खुद निकाल लूँगा। बट मैं हर बार इस ट्री का भी पता करूँ वो भी एक गलत चीज़ है। तो इससे अच्छा ये है कि मैं एक बार में डीएफएस अप्रोच से चलता हूँ और पहले मैं इसका सम पहले से प्री कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास प्री कैलकुलेटेड सम हो। फिर उसके बाद डीएफएस से धीमे धीमे एक एक सारी नोड को मौका दूँ चॉप आउट होने का और उससे मैं रिमूव कर दूँ। जो मैं एक्स नोड पे अगर हूँ तो एक्स सम सब ट्री का अगर सम मेरे पास उस डीएफएस अप्रोच से मिल जाए तो मैं सीधा एक्स नोट निकाल सकता हूँ। और मेरे को बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक करके देखना है कि क्या मैं उसको मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ कि नहीं। तो मेरा इंट्यूशन यही है कि हमें वी एक्सट्रैक्ट द वेट ऑफ ट्री इन 2 पार्ट्स, जो हमें सब ट्री बनाने हैं जिससे कि हम अपना वेट मैक्सिमाइज़ करें।
कौन सा चूज़ करेंगे वो हमें सारे ही चेक करने पड़ेंगे। इसमें कोई स्केप नहीं है कि हम इसको थोड़ा सा कहीं ऑप्टिमाइज़ कर लें, हमें एक एक नोड चेक करनी पड़ेगी। तो विच सब ट्री टू चूज चॉप, वी नीड टू ट्राई ऑल। ठीक है, तो अप्रोच क्या आएगी, पहले फाइंड द टोटल सम, पहले एक बार में पूरा सम निकाल लो। रिकर्सिवली आप DFS या BFS कुछ भी चूज़ करो, बट आप एक बार यहाँ पे आगे अपने को DFS ही लगनी है तो आप पहले DFS यूज़ करो और आगे दोबारा से DFS यूज़ कर लो ऑप्टिमाइज़ करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो DFS BFS चूज़ करें, कुछ भी चूज़ करो, लेकिन आप टोटल सम पहले निकाल लो। फिर रिकर्सिवली चूज़ करो कि लेफ्ट उसका या फिर राइट उसका सब ट्री में से क्या हम मैक्स निकाल सकते हैं। अगर उसका मल्टीप्लिकेशन होने से मैक्स मेरा बनना है, उसको सेव कर लो और सिमिलरली उसके स्मॉलर स्मॉलर चंक्स में पार्ट करते करते चेक करते जाओ कि क्या मेरा सब ट्री जो हो वो मैक्सिमम कर रहा है कि नहीं सम, उसको स्टोर करके रिटर्न कर दो। चलो अभी हम लोग कोड पे देखते हैं, ऐसे बेटर रहेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में था क्वेश्चन, बट इसका कोड बहुत ईजी है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने एक सेल्फ प्रोडक्ट बना रखा है कि ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट इसी में कैलकुलेट करके स्टोर करूँगा। एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया, बस मुझे इससे पता करना है कि मेरा पूरा एक ट्री का सम कितना है। वो मैंने यहाँ से कॉल किया, मेरे को यहाँ पूरा सम मिल गया कि कितना भाई सम आया मेरा इस ट्री का। फिर मैंने कहा कि मुझे मैक्स प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब यहीं पे वो पूरा लॉजिक है जिसमें कि मैं चॉप आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेफ्ट वाला सब ट्री क्या है, राइट वाला सब ट्री क्या है। एक कभी मेरे को सम मिल जा रहा है तो मैं दूसरे का निकाल सकता हूँ। तो मैक्स प्रोडक्ट वाले फंक्शन में देखते हैं क्या हुआ। हमने देखा कि क्या वो रूट एग्जिस्ट करता है। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है मैं रिटर्न 0 कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वो रूट एग्जिस्ट करता है तो हमें उसका लेफ्ट और राइट दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। अब मुझे हर बार ये चूज़ करना पड़ेगा कि क्या उसके पास लेफ्ट में ऑलरेडी कोई ऐसा सब ट्री मिल चुका है उसको जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, या फिर राइट में ऐसा कुछ है जिसका मिल चुका है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं सब ट्री जो कंसिस्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट और राइट की बस वैल्यू ऐड की और रूट में ही वैल्यू ऐड की। बट मैंने फाइनली चेक कैसे किया कि मेरा सब ट्री कौन सा सही है। तो मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा करंट वाला जो अभी प्रोडक्ट चल रहा है उससे मैंने टोटल जो मेरा है और उसका लेफ्ट वाला सब ट्री को मैंने माइनस कर लिया। जिससे मैंने माइनस कर लिया तो ये मेरा, अगर एक्स मैंने माइनस किया तो मेरे पास एक्स नॉट पूरा बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अगर ये मेरा एक्स है तो ये मेरा एक्स नॉट हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा टोटल प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसमें मैंने कंपैरिजन कर लिया कि जो भी बड़ा हो वो बस स्टोर करते जाओ। और फाइनली ये डेटा मेरे को ऊपर भी सब ट्री जो मेरा बना है वो मुझे ऊपर ही भेजते रहना है कि भाई मेरे करंट सब ट्री की वैल्यू ये चल रही है, वो मैं ऊपर रिटर्न कर दूंगा और फाइनली मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। बस यहाँ पे एक कैच था इस प्रॉब्लम में कि आपको मॉडुलो भी लगाना था। अगर आपका इनपुट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आपको यहाँ पे मॉडुलो लगा के थोड़ा सा आउटपुट उसका छोटा कर देना है। ओके, लेट्स रन दिस एंड सी इट्स वर्किंग ऑन नाइट और नॉट। ओके, कूल, सो दिस वर्क्स। आई वुड सजेस्ट ये वाला क्वेश्चन बेटर यही रहेगा कि अगर आप इसके हर एक सब ट्री को बनाने की कोशिश करें पेन और पेपर से, उससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा इंट्यूशन ही पहले बिल्ड नहीं हुआ था तो मैंने भी पेपर पेन से पहले बिल्ड करने की कोशिश की कि कैसे निकलेगा इसका आंसर। तो मैंने एक एक नोट को पहले चॉक आउट किया और फिर मेरे को ये पता चला कि भाई अल्टीमेटली सम तो मेरा पूरा सेम ही है, बस अपने को माइनस करना है। तो एक बार आप ये फिगर आउट करना सीख जाओगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे।